दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज आपको क्लास 10th का NCERT बुक मैथ का जो प्रश्नवाली 1.1 है उसका मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है 135 और 225, दूसरा प्रश्न 196 और 220 और तीसरा है 867 और 255। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। ये मेरा चैनल का नाम है स्टडी ऑनलाइन क्लासेस से मैं चलाता हूँ। यहाँ पर हम क्लास 10 का जो मैथ है वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर हम लोग को वास्तविक संख्या पढ़ना है, जो इसमें प्रश्नवाली 1.1 का आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। हम लोग को इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन 135 और 225, इसका हम लोग का सॉल्व करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका हम लोग का सॉल्व करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 135 है वो छोटा है 225 से, तो इस प्रश्न को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसमें जो छोटा है उसे भाग दिया जाता है, यानी 135 जो छोटा है तो 135 भागा 225। यहाँ पर अगर हम भाग लगाएंगे तो 1 से लगा देंगे 135, यहाँ पर हम लोग का बचेगा 90। था इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुना 1 बराबर 90 प्लस 90। यहाँ देख सकते हैं अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर से हम लोग तुलना करें तो r इक्वल टू यहाँ पर नोट 0 है, क्योंकि r बराबर हम लोग का 90 दिया हुआ है। तो यहाँ 90 से भाग लगेंगे फिर 135 में, 90 भागा 135, एक पर लगाएंगे 90, उसके बाद 45। तो यहाँ पर उसी तरह से बार बार हम लोग को लिखना है 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ पर भी r इक्वल टू नोट 0 है, हम लोग को r बराबर 0 आना चाहिए। यहाँ पर r इक्वल टू नोट 0 दिया हुआ है। फिर 45 से भागा लगाएंगे 90 में, जैसे ही भागा लगाएंगे तो 2 बार में 90 कट जाएगा। यहाँ पर 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का जो r बराबर है, r बराबर वो 0 आ गया है। अतः हम लोग का HCF पूछा था, अतः HCF बराबर जिससे हम लोग भाग लगाते हैं वही आंसर हो जाता है, यानी 45 हम लोग भाग दिए हैं 90 में, तो हम लोग का 45 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 196 और 220 का हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। यहाँ पर लिखने पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग को चलना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 996 जो छोटा है 38220 है, इसलिए 996 में हम लोग भागा देंगे 38220 से। तो इसमें भागा देंगे तो एक बार में सबसे पहले लगाएंगे तो 196 लगेगा, तो यहाँ से जो घट कर आएगा हम लोग का वो घट कर आएगा 186, यहाँ से 2 उतर जाएगा। फिर हम लोग का लगाएंगे तो 9 बार में लगाएंगे 1764, 9 बार में आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। 196 में 9 से गुना कीजिएगा तो 1764 आएगा। यहाँ पर अब इसको घटाते हैं, घटाने के बाद आएगा 98, उसके ऊपर से एक 0 उतार लेंगे यानी 980। इसमें फिर हम भाग लगाते हैं तो 5 बार में 980 पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसमें अगर इतना लिखने पड़ेगा 38220 बराबर 196 गुना 195 प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है यानी 0। तो हम लोग अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर से अगर तुलना करते हैं, यानी तुलना करने पर अगर इसे हम लोग तुलना करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि r बराबर हम लोग का कितना आ गया है, r बराबर 0, यानी ये a है, ये वाला b है, ये वाला q है प्लस और ये वाला r है, यानी r बराबर हम लोग का यहाँ पर 0 आ गया है। अतः हम लोग का जो HCF है हम लोग किससे भागा दिए थे, 196 से भागा दिए थे, तो HCF हम लोग का आ जाएगा 196। ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। यहाँ हम लोग का निकालने पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो हम लोग का 64 है, 864 है, वो 12 है 255 से, यानी जिसका मुझे मुख खुला रहेगा वो 12 रहता है। तो यहाँ से 255 में हम लोग भागा देंगे 864 से, 255 में 864 से हम लोग भागा देंगे तो सबसे पहले 3 बार में कट जाएगा। आप लोग 255 में 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 765 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग घटाते हैं तो ये 14 हो जाएगा,
सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 यानी 867 दिया हुआ है। यहाँ पर हम 4 लिख देते 7 की जगह, यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर अब सही है, 3 से भागा देंगे 255 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 765। अब इसको अब घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो 2, ये हो जाएगा 0, और 8 में से 7 गया तो 1। तो इसको लिखेंगे अब 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। तो r इक्वल टू नोट 0। हमारे पास अभी r बराबर 0 नहीं आया हुआ है। हम आगे चलते हैं। 102 में भागा देंगे 255 से, यानी 102 भागा 255। 102 में 255 से भागा देंगे, ये 2 बार में हो जाएगा, 2 बार में 204। इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 51। यहाँ पर 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, यानी r इक्वल टू नोट 0। यहाँ पर r बराबर 0 नहीं आया है। यहाँ पर हम लोग फिर चलते हैं, यहाँ पर फिर हम लोग चलते हैं और 51 से 102 में भागा देंगे, 51 भागा 102। ये जो है ये 2 बार में कट जाएगा 102। यहाँ पर देखेंगे कि 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 है। तो इससे हम लोग a बराबर BQ प्लस r से हम लोग तुलना करते हैं, यानी तुलना करने पर इससे अगर हम लोग तुलना करते हैं तो हमारा जो r है वो किसके बराबर आ गया है, तो 0 के बराबर आ गया है। तो लिखने पड़ेगा अतः हमारा जो HCF है, HCF किससे हम लोग भागा दिए थे, 51 से भागा दिए 102 में, तो हम लोग का जो 51 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्लास 10 का प्रश्नवाली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था, पहला में 3 क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, उसका सॉल्व देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा का हल बतलाने वाला हूँ। किस प्रकार से उसे हल किया जाता है उसे मैं आसान भाषा में बतला दूंगा, इसलिए अगला वीडियो को देखना ना भूलें।